हेलो एवरीवन, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। यहाँ सबसे पहले देखेंगे निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। निगेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके रूल क्या क्या हैं देख लेते हैं। यहाँ पे रूल दिया है, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में डज नॉट लगाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया में डज नॉट लगाते हैं। अब देख लेते हैं एक वचन कर्ता क्या होते हैं। एक वचन कर्ता हमारे, जैसे कि यहाँ पे दिया है ही, सी, इट, नेम, इटीसी, ये हमारे एक वचन कर्ता हो गए। देख लेते दूसरे नंबर में क्या दिया है। यहाँ पे बहुवचन कर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया में डू नॉट लगाते हैं। जो हमें बहुवचन कर्ता होते हैं उसके मुख्य क्रिया में हम डू नॉट लगाते हैं। अब देख लेते हैं बहुवचन कर्ता क्या होते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है आई हो गया, यू हो गया, वी, इटीसी, ये हमारे बहुवचन कर्ता है। ये हमारे रूल्स हो गए। यहाँ पे आप देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला दिया है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ पे फार्मूला हो गया। अब देख लेते हैं इसे एग्जाम्पल से कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस में मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूँ, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ मैं की स्पेलिंग क्या होगी, आई, पे आई लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे आई हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे बहुवचन करता है तो इसमें आई के साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डू नॉट लगा देंगे ऐसे। डू नॉट, खेलने की मीनिंग क्या होती है हमारी, प्ले लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्रिकेट हो गया, ये हमारी सेंटेंस हो गया। अब देखेंगे दूसरा दिया है वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता, इसे भी हम ट्रांसलेट करेंगे। वह की मीनिंग हमारी ही हो गई, ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे ही हमारा कौन सा यहाँ पे सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे ही हमारा यहाँ पे एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डज नॉट, ये हमारा डज नॉट हो। फिर यहाँ हम जाना की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, गो, तो गो लिख देंगे। यहाँ पे स्कूल दिया है तो इसीलिए हम टू लगा देंगे, टू स्कूल, ऐसे स्कूल लिख देंगे। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा क्या है। यहाँ पे दूसरा हमारा दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसके देख लेते हैं रूल क्या क्या है। यहाँ पहला नंबर भी दिया है एक वचन कर्ता के साथ सब्जेक्ट के पहले, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसके पहले हम डज लगाते हैं। ये हमारा एक पहला हो गया रूल। दूसरा देखेंगे हम बहुवचन कर्ता के साथ सब्जेक्ट के पहले हम डू लगाते हैं। जो हम बहुवचन कर्ता होते हैं, जैसे कि हम दिए वहाँ पे, ये बहुवचन कर्ता के साथ हम सब्जेक्ट के पहले हम डू लगाते हैं। तो ये हमारे रूल हो गए दो। फिर देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला दिया है यहाँ पे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा फार्मूला हो गया। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है, पहला एग्जाम्पल दिया है क्या राम स्कूल नहीं जाता है। क्या राम स्कूल नहीं जाता है। पहले यहाँ पे सेंटेंस हिंदी का पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया किसी के नाम राम दिया है, तो इसे मीनिंग बनाते समय पहले हम ये हमारा राम क्या हो गया, जिससे वहाँ पे हमने नेम लिखा है, एक वचन कर्ता हमारे, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे हम, डज। एक वचन कर्ता के साथ हम यहाँ पे डज लगा देंगे, डज हो गया। फिर राम की मीनिंग राम लिख देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। फिर यहाँ जाना की स्पेलिंग हमारी गो होती है, गो लिख देंगे। फिर यहाँ पे टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस हो गया। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया है क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, सेंटेंस जैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम की मीनिंग क्या होती है, यू हमारा बहुवचन करता होता है, इसीलिए हम क्या की मीनिंग यहाँ पे हम डू लगाएंगे, डू लिखेंगे। फिर यहाँ पे तुम की मीनिंग यू होती है, यू लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, क्या तुम नहीं, यहाँ पे डू नॉट लगा देंगे। पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड लिख देंगे। फिर बुक, यहाँ पे आप ए बुक भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही बुक पढ़ी जा सकती है। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ऐसे। अब कुछ हमें आपको दे रहा है एग्जाम्पल, उसे करिए और कमेंट